मैं नरेश कुमार जांगड़ा, अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी ने कमेंट लिखा, कुछ भी मत फेंका करो, यूट्यूब चैनल की भी कोई हद होती है। देखिए सर, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो जानते नहीं वो मानते नहीं, जो जान जाते हैं वो मान भी जाते हैं। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, जो पंच तत्वों का ज्ञाता हो गया वो ब्रह्म समान हो जाता है, क्योंकि ये जो पंच तत्व है इन्हीं का फैलाव है हर जगह। पंच तत्व यही हर चीज को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। ये पंच तत्व एक दूसरे के दोस्त भी हैं, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, एक दूसरे को कम भी करते हैं। सर, पंच तत्वों का खेल कोई छोटा नहीं है। मैं आपकी कोई गलती नहीं बताऊंगा इस विषय पे, क्योंकि आपने इस विषय पर कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं की होगी। पंच तत्व इनका इतना गहरा राज है। जैसे पिछले वीडियो में कमेंट आया था, सर वजन कम नहीं हो रहा। जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वजन कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। उसी के एवज में मैंने बताया था कि ग्रीन कलर के कपड़े पहनने से भी वजन को कंट्रोल कर पाओगे। क्यों बोल रहा था? देखो सर, पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को पैदा भी करता है। कैसे? जैसे आकाश ने पैदा किया जल को, तो आकाश जल का पिता हो गया। जल ने पैदा किया एयर को, तो जल एयर का पिता हो गया। लेकिन आकाश एयर का, मैं एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, दादाजी हो गए। एयर ने पैदा किया अग्नि को, तो एयर अग्नि की पिता है। अग्नि ने पैदा किया अर्थ को, तो अग्नि अर्थ की पिता है। अर्थ ने पैदा किया आकाश को, तो आकाश की पिता कौन है? अर्थ। अब ये एक दूसरे को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं। सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कोई भी अनजान आदमी है, किसी भी ऑफिसर से आप अपना काम कराने का विचार है आपका, आप अनजान हो, वो आपसे अनजान है। अब तकरीबन बंदा आमने सामने खड़ा होता है, आमने सामने बैठते हैं, और आमने सामने के तत्व एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जैसे अगर कोई ऑफिसर या जज अगर वेस्ट में बैठा है, तो बंदा सामने बैठेगा तो वो कहाँ आ गया? ईस्ट में। आप उसकी मेज पे कंपास रखोगे, अगर वो वेस्ट में है तो आप अगर उसके सामने आ गए तो आप ईस्ट में होगे। ईस्ट क्या है? लक्कड़, ग्रीनरी, एयर एलिमेंट। आकाश क्या है? मेटल, धातु। और धातु लक्कड़ की दुश्मन होती है, उसको काट देती है। अब अगर आप उसके सामने बैठे तो वो आपकी बातों को मानेगा ही नहीं, आपकी बातों को काट देगा सामने वाला। तो किस चीज का सहारा लेना चाहिए? बीच वाले तत्व का। यानी अगर आप ब्लू कलर की पैंट शर्ट अगर पहन कर जाते हो, तो सामने वाला बंदा मजबूर हो जाएगा आपका काम करने के लिए। ये सर पंच तत्वों की ही डिटेल बता रहा हूं मैं। बंदा मजबूर हो जाएगा आपका काम करने के लिए, उसको करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी फीलिंग कैसी होगी? जैसे एक बाप की अपने बेटे के प्रति फीलिंग होती है, ऐसे उसके विचारों में तब्दीली आ जाएगी। या आप कोई उसी टाइम के लिए कह रहा हूं मैं, कुंडली को देख कर बात नहीं कर रहा। अगर आप उस टाइम अगर ब्लू कलर का यानी कोई भी नीले रंग का रतन अगर अपनी पॉकेट में भी रख कर जाते हो, तो भी बंदे को मजबूर हो जाना पड़ेगा आपका काम करने के लिए। सर, पंच तत्वों से तो काम लेने का तरीका है, आप कितना जानते हो। आप जिस क्वेश्चन के बारे में आपने बोला कि सर फेंक बातें मत करा करो, आप एक बात बताओ, एयर यानी वायु तत्व अर्थ की दुश्मन है।
कैसे? मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो यहाँ से टीला उठ के मिट्टी का और दूसरी जगह बना हुआ मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? एयर तत्व अर्थ एलिमेंट को छिन्न भिन्न कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और जिस बंदे में मोटापा बढ़ गया उसमें अर्थ एलिमेंट बढ़ गया। अर्थ एलिमेंट क्या है? ठहराव। अर्थ एलिमेंट क्या है? स्टोर करना। अर्थ क्या है? स्टोर। जो चीज खाई वही स्टोर हो जाएगी। मोटापा बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि वो शरीर के आवश्यक तत्वों को और अनावश्यक तत्वों को निकाल नहीं पाता। जबकि सॉरी, SSW में दो देवता हैं, गंधर्व और भृंगराज। गंधर्व का फंक्शन क्या है कि शरीर में हमने जो भी खाया उसके आवश्यक और अनावश्यक दोनों तत्वों को छटनी कर देते हैं और भृंगराज को सौंप देते हैं अगले देवता को। भृंगराज का काम क्या है? आवश्यक तत्वों को अपनी बॉडी में रखना, स्टोर करना और अनावश्यक तत्वों को डिस्पोज कर देना। लेकिन जब वो डिस्पोज नहीं कर पाता तो भृंगराज, इसका मतलब SSW वहां का काम नहीं कर रहा। भृंगराज अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो कारण तो आपके मकान में होगा ना सर। अब हर चीज जो भी कुछ खाया पिया वही स्टोर हो गया, यानी मोटापा बढ़ गया। मोटापा बढ़ गया तो क्या होगा? बंदे में हलचल कम हो जाएगी, क्योंकि मोटा आदमी हिलने डुलने में दिक्कत आती है ना। तो उसके दो तत्व खराब हो जाते हैं। जब अगर अर्थ अगर बढ़ गई बंदे की बॉडी में या उसके घर में, अगर अर्थ बढ़ गई तो दो तत्व खराब हो गए। कौन कौन से? एयर और फायर। एयर क्यों? क्योंकि एयर है चलायमान, मूवमेंट, और उस आदमी में वो मूवमेंट बाजी खत्म हो जाती है। फायर क्या है? एक्शन, जोश, वो भी उस बंदे का लो हो जाता है। अब फायर ने किसको फायर का पिता कौन है? एयर। तो मैंने इसलिए बोला कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, थोड़ा घुमाई फिराई करो और साथ में ग्रीन कलर के कपड़े पहन लिया करो, तो वो आपका मोटापा कंट्रोल करने में सक्षम होगा। और सर मैं ये फेंक बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो जब वो होता है ना कि जब जानते नहीं तो मानते नहीं। मैं जब YouTube पर अगर कोई बात कह रहा हूं तो मेरी बात में सर वजन है, तब बोल रहा हूं मैं, ये फेंक बातें नहीं है। अर्थ जिसकी बढ़ जाएगी उसमें दो चीज में कमी आ जाएगी। किस किस में? एयर तत्व, यानी हलचल बंदे की, क्योंकि एयर चलायमान, वो चलायमान हो ही नहीं पा रहा। और फायर, एक्शन नहीं है बंदे में, तो हम उसको कंट्रोल, घर को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। और अगर वो अपनी बॉडी को ठीक रखना चाह रहा है तो थोड़ा बहुत अपने पैदल चलना शुरू करो और एक्सरसाइज शुरू करो। इससे दोनों तत्व चलायमान होंगे। और प्लस में अगर वो ग्रीन कलर अगर वो अपनी बॉडी पर धारण करता है तो सर आप करके देखना, ये फेक बातें नहीं है, आप करके देखना, वजन पे कंट्रोल भी हो जाएगा। फेक बातें तो वो होती हैं जो बगैर किसी लॉजिक के बात करता हो बंदा, कुछ भी लिया फेंक दिया। सर मैंने वास्तु को 42 साल बहुत करीब से समझा पकड़ा है। मैं अपनी लाइफ का तजुर्बा आपको बता रहा हूं, और प्लस में अपने गुरुओं का तजुर्बा। वे गुरु जो अपनी लाइन के धुआंधार हैं। ये पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई बातें नहीं है सर, वे अपनी लाइन के दिग्गज हैं। आप करके देखना, आपको भी पता चल जाएगा मैं फेक कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। सर मैं सामाजिक विषय पर मैं ये बातें इसलिए बता देता हूं कि एक आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इसके साथ और भी प्लस कर सकता हूं, सर मेरे पास तो बहुत मटेरियल है।
आप अपने NNW में वेट तोलने की मशीन रख दो, वो अट्रैक्ट करेगी। वेट क्या है, यानी आपको आपकी दिमाग में एक प्लस पॉइंट जाएगा, आपको अपनी बॉडी का विशेष ख्याल आएगा कि मेरे को अपना शरीर ठीक करना है, और आप अपने आप एक्सरसाइज भी शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका ध्यान आपके शरीर की तरफ चला गया। और जिनका ध्यान अपने शरीर की तरफ नहीं जाता, वही ये उन्हीं का अर्थ एलिमेंट बढ़ता है, क्योंकि वे कोई भागा दौड़ी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जो बंदा भागा दौड़ी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, पैदल मार्चिंग करेगा, तो इसका मतलब वो अपनी बॉडी का ख्याल रख रहा है। आप प्लस में वहां वो भी रखो, और जो मैंने बताए हैं ये रखो। और सर मैं रियल बात बता रहा हूं, अगर वेट कम ना हो जाए तो मेरे को बताना। देखो, एयर जो है, जब वनस्पति जब धरती में पैदा होती है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो धरती को नीचे से छिन भिन कर देती है, तब तो जाती है ना जड़ नीचे। तो एयर तत्व अर्थ को हमेशा कम करने का काम करता है, छिन भिन कर देता है। हम एक खास पोजीशन में सर सिर्फ कलर के माध्यम से, सिर्फ कलर के माध्यम से जीवन बदल जाते हैं। और बड़ी बात तो क्या बताऊं। और प्लस में देखो सर, सुनो, जब अगर हमें किसी भी मकान से रिजल्ट लेना है तो आप अपने घर के जो भी क्रैक है, पपड़ी है, उनको ठीक करो, भरो। प्लस अपने घर को स्नान कराओ, यानी डेंट पेंट करो। कूड़ा कबाड़ एक बार घर का सारा सामान बाहर करो। जब ये आप काम कर रहे हो, उसके बाद में फिर उस घर में उसी सामान को सेट कर दो। सर 100% आपको मैं कह रहा हूं कि बदलाव जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि मकान में बहुत सारा सामान तो ऐसा रहता है जो एक ही जगह फिक्स रहता है, बंदे कभी हिलाते ही नहीं। और जो चीज एक ही जगह रखी रहेगी वो तमस में चली जाती है। इसीलिए तो अपने ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई दिवाली के दिन अपना थोड़ा साफ सफाई करो, तो उसके बहाने से सामान भी खिसकेगा, हिलेगा, टहलेगा। सर स्टोर क्या है? अर्थ एलिमेंट जो पड़ा है, एक जगह पड़ा है। ये मैं आपको रिजल्ट लेने की विधि बता रहा हूं। और सर ये एक्सपीरियंस है। ये ऐसे ही जो कुछ भी बोल देते हैं। सर वास्तु के ऊपर पकड़ हर आदमी की नहीं है, लेकिन मैं जितनी गहराई में बातें कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, सर वो विषय आपका है। बाकी जितने भी मैं वीडियो बनाता हूं, वास्तु एक्सपर्ट इनको देख कर चलते हैं, वो उनमें से पॉइंट उठा ले जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी पता नहीं उनको समझ पाता है या नहीं समझ पाता है। अब देखो, एक चीज यहां मैं और बताऊंगा। बोलेंगे, मोटा मोटी बोलेंगे कि जी रविवार को रेड कलर पहन लो, मंगलवार को रेड कलर पहन लो, बुधवार को हरा पहन लो, बृहस्पतिवार को पीला पहन लो, शनिवार को ब्लैक पहन लो, इस तरह से बोलेंगे। सर इसमें भी बड़े गहरे राज है, ये तो एक वो रटी रटाई बातें होगी। हम बुध और सूर्य को अगर मिला देते, यानी अगर रविवार के दिन हम ग्रीन कपड़ा भी पहन लेते हैं तो सर एक राजयोग बनकाता है कुंडली में, क्योंकि बुध और सूर्य का मिलन हो गया। सर ये तो अपने ज्ञान के ऊपर है कि बंदा कर कितनी क्वांटिटी में उसको पकड़ पा रहा है। सर ये ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है, आप कितना समझ पाते हो ये एक सोचने वाली बात है। बाकी मैं यही बोलूंगा, जो पंच तत्वों का ज्ञाता हो गया वो ब्रह्म समान हो गया। और ये कोई फेंक बातें नहीं है सर, ये पढ़ी पढ़ाई या रटी रटाई बातें नहीं है, ये तो अनुभव की बातें हैं, तजुर्बे की बातें हैं ये। देखो, मैं जितनी भी रेमेडी अपने चैनल पर डालता हूं, सर आप अपने घर के W1 पे अगर आपको चमत्कार ही देखना है ना, तो आपको एक रेमेडी मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं। 2 कटोरी
कटोरी नॉर्मल वाली, 2 कटोरी ग्रीन दाल, हरे वाली दाल, मूंग की टूटी हुई, और 2 कटोरी चावल एक ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल लो। दिन कौन सा हो, या तो गुरुवार का या रविवार का। डाल के उसका ढक्कन बंद करके, वो येलो कलर का ढक्कन हो, उसको बंद करके पकड़ के हिला के, और अपने पितरों को याद करके अपने घर के W1 पर रख दियो। और 24 घंटे में गारंटी देता हूं, 24 घंटे में आपके अगर घर का माहौल पलटी ना हो जाए तो मेरे को बताना। सर मैं कोई भी रेमेडी ऐसे नहीं देता कि वैसे जो मन में आया वो बोल दिया। अब आप उससे इस्तेमाल कर पा रहे हो उसको या नहीं कर पा रहे हो, वो तो सर आपके अपने कर्मों पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि जीवन को बदलने में सक्षम है वास्तु। और किसी ने कहा कि एनी प्रभावित है। सर एनी क्या है? बृहस्पति। एनी क्या है? ज्ञान। और जो ज्ञान, जिसकी ज्ञान पे पकड़ होती है सर, उसका एनी स्ट्रोंग होता है। जिसकी विल पावर होती है, कॉन्फिडेंस होता है, का किसका? ज्ञान का। सर ये कीमती बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फ्री में मिल रही है ना, तो आप इसलिए इसको सरकारी डिस्पेंसरी समझ के इसकी कदर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फ्री में है ना, कदर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उस लेवल का जानकारी नहीं, ज्ञान ही नहीं। तो ये जो तुक्का मार जो क्वेश्चन, सर मैंने ये चीज देखी है, जो अपने साधु संत लोग जो वीडियो डालते हैं, जो अपने साधु महाराज जी, इनके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट आते हैं। बताओ वो आपसे क्या लेते हैं? लेकिन 2 तरह के तत्व होते हैं समाज में, एक शरारती तत्व, एक ज्ञानवान तत्व। शरारती तत्वों का काम क्या है? कुछ न कुछ वो बोलना, वो पंच करना जिससे अगले के दिल पे ठेस लगे। इसका मतलब क्या हुआ? सर मेरा तो पता नहीं, लेकिन आपका मैं बता देता हूं, आपका एनई और ईएससी दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप मंथन नहीं कर पा रहे हो सामने वाला बोल क्या रहा है। खैर चलो, आपकी क्वेश्चन के कारण कुछ और गहराई में सबको सीखने को मिलेगा। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि क्या नाम है, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, पर इतना जरूर बोलूंगा कि मंथन करोगे तो पंच तत्वों की आपको थ्योरी का पता चलेगा। अब आपका विषय ये है या नहीं है, वो एक मैटर अलग है। खैर मेरे ख्याल से तो समझ गए होगे आप, और अगर नहीं समझे तो सर मेरा जो नंबर है 8810647923, जो अपने आप में धुआंधार वास्तु एक्सपर्ट अपने को मानता हो, उसके सामने मेरे से बातचीत कराइयो आप, तो आपको पता चलेगा ये फेक बातें हैं या वजनदार बातें हैं। आप अगर वास्तु के जानकार नहीं हो तो जिसको भी आप फन्ने खा मानते हो उसको मेरे सामने लाइयो कभी, तो आपको पता चलेगा कि इन बातों में कितना दम है। और वे बंदे मेरे वीडियो से बातों को उठा ले जाते हैं और अपने क्लाइंटों के साथ इस्तेमाल करते हैं। सर हमने जिन गुरुओं से सीखा वे अपनी लाइन के दिग्गज है, वे उनके अनुभव हैं, उनसे सीखा हमने। तो खैर किसी ने कहा हमने गृह प्रवेश के टाइम हवन पूजा कुछ भी नहीं किया था, 5 साल हो गए, क्या आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। और हवन अनुष्ठान तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने घर में महीने में जब भी फुर्सत मिले, महीने में तो जरूर करा देना चाहिए। हवन का पर्पज क्या है? बैक्टीरिया को खत्म करना, उस साउंड वाइब्रेशन से,
और जो हवन सामग्री होती है उसके धुएं से जब दोनों का तालमेल बैठता है तो नेगेटिव एनर्जी घर से निकलती है। तो जब जागो तब सवेरा आप ये काम कर सकते हो और बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब मंदिर में घंटियां क्यों लगाते हैं? सर ये कोई भगवान को जगाने के लिए थोड़ी है। जो पहले ही जागे हुए उनको क्या जगाना है? सर ये इसलिए होती है कि जब हम अपने ईष्ट के सामने जाएं, जब हम ईष्ट के सामने जाए, जब हम घंटी बजाएंगे तो जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वे उस घंटी की आवाज से खत्म हो जाते हैं और हम अच्छे तरीके से हम अपने आप से अपने ईष्ट से अपने आप को जोड़ पाते हैं, अपनी प्रार्थना कर पाते हैं। सर हर चीज के बड़े रहस्य थे। अपने ऋषि मुनियों ने जो दे दिया वे जो अपने जीवन के समय को जो एक चीज के पीछे लगा के समर्पित हो गए, अपने जीवन का कीमती समय लगा के, और हम सब के लिए जो देंगे सर वो तो एक तारीफ के काबिल है। और आपका जो क्वेश्चन था कि फेंक बातें मत करो, तो सर आप मेरे को नहीं अपने ऋषि मुनियों का अपमान कर रहे हो, क्योंकि मैं तो उन्हीं की बातों को पढ़ के जज करके उसको जीवन में उनसे देख के निचोड़ निकाल के और तब अपने YouTube चैनल पर देता हूं। और सतीश जी ने करा है ये कमेंट। सतीश जी मैं ये कहूंगा आपको इस बारे में कि पहले तो जानना शुरू करो, अपने आप मान जाओगे। फिर अगर कोई बोल रहा मैं सूर्य को नहीं मानता तो क्या सूर्य निकलना छोड़ देगा? ऐसा नहीं है। तो आप अनुष्ठान कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब अग्नि का वास पृथ्वी पर हो तब अनुष्ठान करना चाहिए। आजकल एक आम पंडित लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने ये चीज नोट करी है कि जैसे गए कि पंडित जी हवन करना है कि हाँ कर देंगे। देखो अग्नि का वास पृथ्वी पे जब हो तब करना है। अग्नि का वास 3 जगह होता है, आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पे। अगर हमें अपने किए हुए अनुष्ठान से बेनिफिट लेना है तो जब अग्नि का वास पृथ्वी पे हो तब ही अनुष्ठान करना है, तो हमें 100% उसका फायदा मिलता है। अगर पंडित लोग बोल दें कि करना है तो उनसे पूछो क्या उस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पे है, तो फिर वो आपको देख कर बता के तब अनुष्ठान करेंगे। सर मैं तो इस लाइन में बहुत लंबे टाइम से हूं, तो मैं तो वे चीजें आपको बतानी शुरू कर दूंगा, शायद आजकल के बहुत सारे लोग उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और जिनको हम बहुत बड़े दिग्गज मानते हैं। सर मेरे पास वे कोर्स करने के लिए आते हैं, मैं यहाँ किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, किसी की मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता, जो 2-2 लाख रुपए के कोर्स बेचते हैं, 60-60 हजार रुपए के कोर्स बेचते हैं, उनके पढ़ाए हुए मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं। तो सर पंच तत्वों का ही गहरा ज्ञान होता है वास्तु के अंदर, क्योंकि मैंने बताया आपको डिटेलिंग में कि पंच तत्व कैसे एक दूसरे को पैदा करते हैं, और तो आप इनसे इस तरह से काम ले सकते हो। और सर आपको जो है ना अपने घर की कोई भी, जैसे जब भी मैं तो ये कहूंगा कोई भी मकान है सामान वो तमस में जाना शुरू हो जाता है, तो हर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन, जैसे मेज है, कुर्सियां है, जब भी झाड़ू पोछा लगाओ तो उनको थोड़ा सा इधर से उधर सरका के फिर लगा के फिर वही सेट कर दो। जैसे बेड है कभी हिलता ही नहीं तो हफ्ते 10 दिन में उसको भी हिलाओ, यानी थोड़ा सा खींच के उसके नीचे से साफ सफाई करके फिर वहीं सरका दो। सर इससे वो चीज रजस में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप इस भाषा को समझ पाओगे सतीश जी या नहीं समझ पाओगे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन करके देखना।
जैसे आदमी स्नान करते ही एनर्जी से भर जाता है, जैसे गाड़ी को तो वॉशिंग कराते हैं, गाड़ी वही है, गाड़ी को चलाने में एक अलग फील होता है। सर ऐसे ही जब मकान को स्नान कराते हैं, यानी उसकी रिपेयरिंग डेंट पेंट करते हैं, तो मकान में भी एनर्जी का लेवल हाई होता है। सर ये वास्तु के गहरे ज्ञान है। मैंने हालांकि आपको समझाने की बहुत कोशिश की है, शायद आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई कमी रह जाए तो जो मेरा नंबर है इस पर आप संपर्क करोगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अब आपको जिस विषय की जितनी समझ होगी उतनी बात करोगे आप। देखो सर, ये जरूरी है कि हर बंदा वास्तु सीखे। आप किसी विषय पर चल रहे हो तो आपने उस विषय का अनुभव लिया, हम शुरू से इस विषय पे हैं तो हमने इस विषय का अनुभव लिया। फर्क सिर्फ इतना है, आप आपने अपने जीवन का टाइम कहीं और दिया, हमने अपने जीवन का टाइम कहीं और दिया। अब अगर आप मेरे से बोलो जी गाड़ी में कार को ठीक कर दो, तो मेरे से थोड़ी होगी, क्योंकि मैंने कभी उस विषय पर काम नहीं करा। लेकिन एक उस विषय का मिस्त्री, टेक्निकल काम करने वाला, वो कर देगा, क्योंकि उसने उसमें अपने जीवन का टाइम लगाया, अपना अनुभव लिया। फर्क सिर्फ इतना होता है। तो खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।